नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। 2 नई अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर दिया गया विशेष जोर। झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर 6 दिनों के दौरे पर आएगी केंद्रीय टीम। पलामू, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और रांची में लाभार्थियों से करेगी संवाद। पुलिस मुख्यालय ने नववर्ष के दौरान पिकनिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। और राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के महिला अंडर 17 फुटबॉल में झारखंड चैंपियन। फाइनल में हरियाणा पर दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर हैं। यहां उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद 2 नई अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य रेलवे परियोजनाओं की भी सौगात दी। श्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो पर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। सम्मेलन में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन प्रोत्साहन, राज्यों की ब्रांडिंग एवं भूमिका, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि पर भी विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीतकालीन सत्र के समापन के बाद संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। लोकसभा का 14वां और राज्यसभा का 262वां सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। राज्यसभा को 21 दिसंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर केंद्रीय टीम 2 जनवरी को 6 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में यह टीम 3 जनवरी को पलामू, 4 जनवरी को कोडरमा, 5 जनवरी को गिरिडीह, 6 जनवरी को धनबाद और 7 जनवरी को रांची का दौरा करेगी। इस दौरान टीम पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय योजनाओं से जुड़ने के बाद लाभुकों के जीवन में आए बदलाव का आकलन करेगी। इधर सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड स्थित केशलपुर और कैरबेड़ा पंचायत और चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के मेजगावा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लाभुकों ने केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद अपनी सफलता की कहानी को साझा किया और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया। वहीं गढ़वा जिले के रमना सदर पंचायत सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए। वहीं लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच करने के साथ निःशुल्क दवाइयां दी गई। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां शहीद पार्क में 1 जनवरी को आयोजित होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री आएंगे। इसे लेकर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और विधि व्यवस्था की जानकारी ली। सरायकेला खरसावां जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है। नई तकनीकी एवं आधुनिक उपकरणों की मदद से किसानों को फसल का दोहरा लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना के निर्देशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 140 किसानों को पंप सेट, 23 किसानों को रोटावेटर का वितरण किया गया है। इसके अलावे मिनी राइस मिल, पावर टिलर एवं पैडी थ्रेशर आदि
उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। महिला किसानों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने नववर्ष को लेकर पार्क, जलप्रपातों, अन्य पर्यटक और पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को दिया है। इसके साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्ती तेज करने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती करने को भी कहा गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों की वजह से हटिया झारसुगड़ा हटिया मेमू ट्रेन आज और कल तथा 6-7 जनवरी, 13-14 जनवरी तथा 20-21 जनवरी को नहीं चलेगी। वहीं आद्रा रेल मंडल के कांटांडी स्टेशन पर आदिवासी सेंगल अभियान को देखते हुए हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस का आज परिचालन नहीं होगा, जबकि हटिया टाटानगर एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और रांची हावड़ा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। राज्य के पारा शिक्षकों ने वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव कार्यक्रम 10 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ वार्ता के बाद पारा शिक्षकों ने यह निर्णय लिया। हजारीबाग जिले के चलकूशा थाना क्षेत्र स्थित पसेरिया में खनन विभाग की टीम ने अंचल प्रशासन और पुलिस बल के साथ छापेमारी कर अवैध पत्थर और वाहन समेत कई अन्य सामान जब्त कर लिए। इस दौरान 2 वाहन चालकों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं टीम ने बरकट्ठा थाना क्षेत्र से भी अवैध बालू और चिप्स लदे 2 वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित डुमरिया गांव में सिदो कानू मेला में पारंपरिक आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मेले में विधायक स्टीफन मरांडी और दिनेश विलियम मरांडी समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड ने राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 17 बालिका फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। बिहार के सिवान में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में झारखंड की बालिकाओं ने शानदार खेल दिखाते हुए हरियाणा पर 3-0 से जीत दर्ज की। झारखंड के लिए काजल कुमारी ने 2 और अनीता डुंगडुंग ने 1 गोल किए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झरेरा ने भवन निर्माण परियोजनाओं की त्रैमासिक रिपोर्ट नहीं देने वाले 37 बिल्डरों पर 33,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालयों में अब हर शनिवार को अवकाश रहेगा। इससे पहले हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश घोषित था। अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर जमशेदपुर में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों को उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कई राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया और लाभुकों को समय पर सही मात्रा में अनाज देने का निर्देश डीलरों को दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। 2 नई अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर दिया गया विशेष जोर। झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर 6 दिनों के दौरे पर आएगी केंद्रीय टीम। पलामू, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और रांची में लाभार्थियों से करेगी संवाद। पुलिस मुख्यालय ने नववर्ष के दौरान पिकनिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। और राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के महिला अंडर 17 फुटबॉल में झारखंड चैंपियन। फाइनल में हरियाणा पर दर्ज की जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।